heartbreak, this talk is for you. जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हमें किसी को ओवरकम करने में वक्त इसलिए भी लगता है बिकॉज हम सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप का अभी क्लोजर नहीं हुआ है, मतलब एक फाइनल कॉन्वर्सेशन, फाइनल आखिरी बार एक जो बात होती है वो नहीं हुई है. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि देयर इज नो फाइनल क्लोजर इन अ रिलेशनशिप. डिसइंटरेस्ट इज द क्लोजर. अगर सामने वाला बंदा या आप का इंटरेस्ट वहां से खत्म हो चुका है या आप उसके आगे बेयर नहीं कर सकते, दैट मीन्स दैट्स द फाइनल थिंग. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू नीड टू वर्क अपॉन इज हाउ टू क्योर योरसेल्फ सूनर. हाय, आई एम अन्वेशी. आई हैव टू कन्फेस समथिंग. पहली चीज तो ये कि आई फील लाइक आई हैव अ फैमिली, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स आउट देयर जो कि मुझे सुनते हैं और मुझसे बात करते हैं. आई वांट टू शेयर माय स्टोरी, माय रीसेंट स्टोरी. आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक. और आप लोगों में से अगर कोई है जिसका हार्ट ब्रेक है तो आई कैन कनेक्ट विथ यू, आई कैन टोटली कनेक्ट विथ यू, आई कैन रिलेट विद इट. हम कई बार हार्ट ब्रेक के टाइम में इतना वल्नरेबल होते हैं कि हम गलत स्टेप्स लेते हैं. वी यूजुअली ऑप्ट फॉर डिस्ट्रैक्शंस बट नॉट प्रोग्रेस. यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन आपको लॉन्ग टर्म हेल्प नहीं करते हैं किसी को ओवरकम करने में. इनफैक्ट ये आपको इंस्टेंट डिप्रेशन भी देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट हाउ दैट वर्क्स. पिछले हफ्ते जब मैंने ब्रेकअप किया तो आई वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ. मैंने अपने दिन के सारे स्लॉट्स भर रखे थे लोगों से. मेरी जो रिलेटिव्स हैं उनको मिलना, जो मेरे कजिन्स हैं उनको मिलना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको शाम को मिलना. आई जस्ट ट्राई टू फिल माई डे एज मच एज पॉसिबल कि मुझे अकेला ना रहना पड़े या मेरे दिमाग में वापस से वो थॉट्स ना आए जो कि मुझे बॉदर करते हैं. बट यू नो, जितना मैंने इससे बचने की कोशिश की, जितने सारे लोगों को मैंने बुलाया, उतना ही मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई नीड सम एयर, आई नीड टू ब्रीथ, आई नीड सम टाइम टू बी माई सेल्फ. सो क्लियरली डिस्ट्रैक्शन वॉज नॉट द करेक्ट आंसर टू दिस. तो अगर आप हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हैं और अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं कि आप पार्टी में जाते हैं, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यू हुक अप, एनी ऑफ दिस इज अ क्विक फिक्स. आपको ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए सामने वाले की याद नहीं दिलाएगा, बट जैसे ही आप अपने घर में वापस जाएंगे, अपने बेडरूम में वापस सोने के लिए अकेले, जो आपका फाइनल थॉट होगा ना, दैट वुड बी अगेन अबाउट द सेम गाय दैट यू आर नॉट विथ. बिकॉज जिस भी नए इंसान से हम मिलते हैं हम उसको कंपेयर करते हैं अपने एक्स के साथ. अब किसी बंदे के साथ अगर आपने कुछ महीने या साल बिताए हैं तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी ना कि कोई हमें इतना अच्छा लगता है दैट वी वांट टू होल्ड ऑन टू देम, राइट. अब सडनली कोई बंदा जो आपको 4-5 दिन मिला या फॉर दैट मैटर जस्ट वन टाइम इंटरेक्शन अगर आपका हुआ, तो आप खुद बताइए क्या ये कंपैरिजन वाजिब है? मतलब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उस इंसान के साथ जो कि बहुत समय से आपको जानता है और आपको अंडरस्टैंड करता है, और आप सोचते हो कि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको उस बंदे से मिलेगी जो जस्ट अभी मिला है. Nobody is a bad guy, right? और एक चीज ये भी होती है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना तो वो बंदा हमें लगता है कि ही इज द परफेक्ट पर्सन, बाकी तो दुनिया में सभी ऐसे ही हैं, सभी झूठे हैं और सब में कोई ना कोई खामियां हैं. इट्स बेसिकली अबाउट द टाइमिंग एंड द आवर ऑफ मीटिंग दैट वी मीट. जो लड़के रात को पार्टी करते हैं वो डेफिनेटली एक पार्टी जोन में होते हैं, लाइट जोन में रहते हैं. तो आपका वो जो आवर ऑफ मीटिंग होता है, दैट इज व्हेन अ पर्सन इज इन अ लाइट मूड एंड ही इज नॉट रियली wanting to have a serious conversation or trying to impress you with his good side, his caring side. That's not really true. But that doesn't mean that they're not good people. Meet them in the daytime, see how they work, see how they progress towards their life. You will have a clear idea that there's not just one person who is actually good enough for you. There are plenty out there. लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन और प्रोग्रेस दो अलग अलग चीजें होती हैं. डिस्ट्रैक्शन से आप जितना क्विक फिक्स करने की कोशिश करते हो ना, उतना ही ज्यादा आपको इंस्टेंट डिप्रेशन भी होता है. और यही कारण है कि हमें लगता है कि हमारे लिए शायद एक वही बंदा था जो था, उसके अलावा अब हमें कभी कोई नहीं मिलेगा. सो यू स्विच बैक, यू ट्राई एंड गेट योर एक्स बैक, विच इज अगेन अ वेरी बैड थिंग टू डू. ट्रस्ट मी, इट इज वेरी हार्ड. आई कैन totally understand how bad it feels. I'm going through the same, and I think it's one of the biggest pain that one can go through after any family tragedies or anything else. Heartbreak is one thing that really bogs you down and breaks you up to a point where you don't really feel like doing anything. मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है अपने आप को उठाना और वापस काम पे जाना, but that's exactly what I'm asking you to do. जब आप वापस सिंगल हो जाते हैं ना, that's actually a good thing, because then you have a lot of time and energy to invest in a way that you want to. Just think of a hobby or think of something that you always wanted to do that will take you somewhere. For that matter, for me,
it was my workout. I have been working out since long, but I never really paid attention whether I'm getting any changes in my body or not. But then when it hit me hard last time, like at my last breakup, when I got to know about, oh my God, I have been cheated upon. Yeah, happened with me too. I have been cheated upon. I was in a distance relationship. The first thing that I did was I learned boxing and martial arts. And now I'm actually better at it. It's been a year, almost a year, and I'm better at it because I was leading to some place. From 0, I reached to 1, and from 1 to 5, there is a progression, and that progression is not bound to another person. या फिर आपकी फैमिली से वो रिलेटेड नहीं होता है कि कोई आके आपको कंसोल करे, आपको समझाए, वही बातें बोले जो आपको ऑलरेडी पता है. आपको पता है तभी तो आपने ब्रेकअप किया ना. तो किसी और के बोलने से that doesn't really help for long. What you need to do is you need to just move ahead with your life and make it worthwhile. So as I said, I started doing workout. I started writing down my goals, my life goals. I was always ambitious. I became even more ambitious about what I really want. And then the third thing that I did was I started writing what kind of guy I exactly want to have in my life. That means no moving around, no hit and trial, no time waste at all. I know these are my standards. Standards से एक बात याद आई. आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, wherein we were talking about how to communicate your standards to a man. और उसके कमेंट्स देख के मुझे ये समझ में आया और मैंने भी ये रियलाइज किया कि हम बहुत सारे स्टैंडर्ड अपने दिमाग में सेट करते हैं. वी आर अ पर्सन ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स एंड एवरीथिंग. बट जब आप किसी से प्यार में पड़ जाते हैं ना, सारे स्टैंडर्ड्स, सारे वैल्यूज सब किनारे पे हो जाते हैं. एंड यू बिकम एग्जैक्टली व्हाट यू आर नॉट. You are suddenly giving, you are generous, you are doing everything under the sun to keep the guy with you. That's not fair, that's not you. So, again, put yourself back to your standards, create them because you're totally worth it. If you're broken up with somebody, that doesn't mean you don't deserve anything. That just means that you deserve someone much better and fulfilling, right? So, I would only like to say, join an activity, do something that makes you happy, and I know it will not make you feel better overnight, but if you look in a process, जब आप एक महीने में आप देखेंगे कि आपने डांस क्लासेस ज्वाइन की. या by the way, I recently joined salsa, bachata and kazumba classes to get better at this. So I chose progression over distractions. Trust me, I'm not meeting a lot of people right now जब तक कि मैं अपनी mental stability को वापस regain नहीं कर लेती. As soon as you progress, you find better people in life, and that's how life is. I know it's very hard. I know आप कुछ भी नहीं करना चाहते. You just wanna cry. आप रोना चाहते हैं. आपको चाहिए कि आपके आसपास लोग रहें. You are so vulnerable right now कि सबसे ज़्यादा गलत काम करने के और अपने आप को लूज करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं. But this is where we test our strength, right? I want you to channelize your vulnerability in a way that will give you results in a longer run. That will make you a better person and make you find someone who is actually worth you. I hope it helps.